आचार्य चाणक्य का भारत की एकता और अखंडता और यहाँ की सांस्कृतिक एकता में बहुत बड़ा योगदान है। उनके योगदान को हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते हैं। वो इस शिक्षकों को हमेशा आह्वान करते थे क्योंकि वो एक स्वयं शिक्षक थे। वो कहते थे शिक्षक गौरव घोषित तब होगा जब ये राष्ट्र गौरवशाली होगा, और ये राष्ट्र गौरवशाली तब होगा जब ये राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों एवं परंपराओं का निर्वाह करने में सफल एवं सक्षम होगा, और ये राष्ट्र सफल एवं सक्षम तब होगा जब शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सफल होगा, और यह शिक्षक सफल तब कहा जाएगा जब वह राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में सफल हो। यदि व्यक्ति राष्ट्रभाव से शून्य है और राष्ट्रभाव से हीन है, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति सजग नहीं है, तो ये शिक्षक की असफलता है। और हमारा अनुभव साक्षी है कि राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में हमने अपने राष्ट्र को अपमानित होते हुए देखा है, और हमारा अनुभव है कि शस्त्र से पहले हम शास्त्र के अभाव में पराजित हुए हैं। हम शस्त्र और शास्त्र धारण करने वालों को राष्ट्रीयता का बोध नहीं करा पाए, और व्यक्ति से पहले खंड खंड हमारी राष्ट्रीयता हुई। शिक्षक इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता व सामर्थ्य को जागृत करने में असफल रहा। यदि शिक्षक पराजय स्वीकार कर ले तो पराजय का भाव राष्ट्र के लिए घातक होगा। अतः वेद वंदना के साथ साथ राष्ट्र वंदना का स्वर भी दसों दिशाओं में गूंजना चाहिए। आवश्यक है व्यक्ति एवं व्यवस्था को यह आभास कराना कि यदि व्यक्ति की राष्ट्र की उपासना में आस्था नहीं रही तो उपासना के अन्य मार्ग भी संघर्ष मुक्त नहीं रह पाएंगे। अतः व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से समाज व समाज से राष्ट्र का एकीकरण आवश्यक है। अतः शीघ्र ही व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना होगा, और वह सूत्र राष्ट्रीयता ही हो सकती है। शिक्षक इस चुनौती को स्वीकार कर ले, वह शीघ्र ही राष्ट्र का नवनिर्माण करने के लिए सिद्ध हो। संभव है कि आपके मार्ग में बाधाएं आएंगी, पर शिक्षक को उन पर विजय पानी होगी, और आवश्यकता पड़े तो शिक्षक शस्त्र उठाने में भी पीछे न हटे। और मैं स्वीकार करता हूं कि शिक्षक का सामर्थ्य शास्त्र है, और यदि मार्ग में शस्त्र बाधक हो और राष्ट्र मार्ग में कंटक सिर्फ शास्त्र की ही भाषा समझते हो, तो शिक्षक उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय अवश्य दें। अन्यथा सामर्थ्यहीन शिक्षक अपने शास्त्रों की भी रक्षा नहीं कर पाएगा, और संभव है कि इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए शिक्षक को सत्ताओं से मिलना पड़े तो वो लड़े, और स्मरण रहे कि सत्ताओं से राष्ट्र महत्वपूर्ण है, राजनीतिक सत्ताओं के हितों की से राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण है, और राष्ट्र की बलि वेदी पर और सत्ताओं की भी अगर आहुति देनी पड़े तो शिक्षक कभी संकोच नहीं करे। इतिहास साक्षी है कि सत्ता व स्वार्थ की राजनीति ने इस राष्ट्र का अहित किया है। हमें सिर्फ इस राष्ट्र का विचार करना है। यदि शासन सहयोग दे तो ठीक, अन्यथा शिक्षक अपने पूर्वजों के पुण्य व कीर्ति का स्मरण कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सिद्ध हो। विजय निश्चित है। सप्त सिंधु की संस्कृति की विजय निश्चित है। विजय निश्चित है इस राष्ट्र के जीवन मूल्यों की। विजय निश्चित है इस राष्ट्र की। आवश्यकता है मात्र आह्वान की। ऐसे चाणक्य के महान विचारों को, जो ज्वलंत विचार को लेकर के उन्होंने सांस्कृतिक एकता और भारत के अखंड भारतवर्ष की एकता के सूत्र में पिरोया था, आज फिर वही आवश्यकता आन पड़ी है। आइए चाणक्य के उस आह्वान को याद करते हुए हम भारतवर्ष को पुनः अखंड बनाने का संकल्प लें। भारत माता की जय।